क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी पार्ट कह रहा है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। अगेन लेट अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1/अल्फ़ा और बीटा 1 की वैल्यू 1/बीटा, यानी पहले वाले को हमने अल्फ़ा 1 लेट कर लिया, दूसरे वाले को हमने बीटा 1 लेट कर लिया। ठीक है जी, तो आ जाए ज़रा सम ऑफ रूट की तरफ, यानी कि फॉर अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्म इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या होता है जी? रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बिकम, यानी आपको ये बनानी है क्या? x² माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 टाइम x प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें बनानी है। अब ये बनाने के लिए हमें यहाँ पे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्वेश्चन 2 का पार्ट ए लाजमी देखें। अगर वो आप वॉच करेंगे तो आपको तभी समझ आएगा, तभी अगले क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आ जाए ज़रा अल्फ़ा 1 बीटा 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? सम ऑफ रूट है, आए ज़रा सम करते हैं। अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1/अल्फ़ा, बीटा 1 की वैल्यू 1/बीटा। एलसीएम बेटा दोनों का अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, बी प्लस अल्फ़ा। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे? इसके नीचे अल्फ़ा लिखा हो तो बीटा यहाँ आ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। अरेंज कर लेते हैं बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 में हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके रखी हुई है ऑलरेडी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो बेटा अल्फ़ा प्लस वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 है। 3 1 3 2 1/2। देखें ये पहला पार्ट है जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर अल्फ़ा बीटा है। अब हम यहाँ कर देते हैं फॉर अल्फ़ा बीटा, यानी ये 1 1 की वैल्यू से ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने जा रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेंगे भाई? अल्फ़ा 1 बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा 1 क्या है? 1/अल्फ़ा, बीटा 1 क्या है? 1/बीटा। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, बेटा 1/6 आ गई। ठीक है, अल्फ़ा 1 बीटा 1। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको एक और तरीका बता दूं कि सही होने का एक तरीका कार ये है कि जो भी बेस आएगा डिनोमिनेटर में आंसर, यानी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो भी बेस आएगा वो एक जैसे होंगे। अगर सिमिलर है तो क्वेश्चन सही, अगर नहीं है तो गलत है। अब ये नहीं कहेगा यहाँ 2 है तो मैंने तो कट डाउन किया, दैट्स द रीजन वाई 2 आया, अदरवाइज मेरा भी डिनोमिनेटर 6 ही था। ठीक है, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले x² है तो मैं भी x² लिख दूंगा, फिर माइनस है मैं भी माइनस लिख दूंगा। सम ऑफ रूट की वैल्यू बेटा 1/2 है तो मैं भी 1/2 लिख दूंगा। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है बेटा? 1/6 विच इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं आती तो इसका बेटा क्या किया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। 6 एलसीएम आ गया बेटा। अब कैसे? इसके साथ कुछ नहीं है तो 6 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x² माइनस एज आ गया बेटा। 2 का टेबल लेके जाएं 6 पे, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 3 टाइम्स 6, यानी 2 3 ज़ा 6 और 3 1 3 आ गया। समझ आ रही है ना भाई? भाई आपने सिंपल क्या करना है, इस 6 को ऐसे लिखा, 2 को नीचे लिख दिया, आंसर क्या आया? 3। जो आंसर आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जनाब, अब 6 से 6 कैंसिल आउट, 1 विच इज इक्वल 0। 6 पूरा वहाँ जाके बेटा 0 हो गया। इक्वेशन बन गई 6x² माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है,